जैसे ही मैंने बॉडी खोला है तो मैं बहुत बुरा घबरा गया। मैं भी एक इंसान हूँ, ऐसा समझ लो कि मैं खुद भी नहीं एक हद तक के इफेक्टेड हो गया था। जो भी देख रहा तो वो डायरेक्ट मतलब बॉडी को हाथ लगाना नहीं चाहता। मैं बोला ऐसा क्यों, क्या है बॉडी में? तो बताने लगे कि यार वो बॉडी का सारा पूरा जो बॉडी है वो चूरा हो चुकी है। ये पूरे लगभग 23-24 सालों में जो है 16 से 17 हज़ार मैयत के करीब करीब हम लोग। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रशीद रहमानी कफन सेंटर से। अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी कफन सेंटर में मुझे करते हुए आज 24 साल हो गए और इन 24 सालों में बहुत सारे हादसात मेरे सामने आए। बहुत सारे हादसात जो कि मैंने अपने हाथों से उनको गुसल दिया। बहुत सारे हादसात 24 सालों में हमारे यहाँ फसाद भी हुआ, बम ब्लास्ट भी हुए और कोरोना जैसी महामारी का पीरियड जो था वो तो बहुत ही खतरनाक था। एक ऐसा पीरियड था कोरोना का, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों को इस बात का इल्म है कि अगर किसी के घर का फर्द इंतकाल हो रहा था तो उस वक्त लोग लाश के करीब जाने डरते थे। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान और करम था कि मेरे वालिद साहब की जो तालीम मुझे मिली थी, मैयत की लाइन से जो गाइडेंस उन्होंने मुझे किया था, उस लाइन को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लॉकडाउन में लगभग 2 से 3 महीना मैं रोड पर रहा। पूरे 2 से 3 महीना पूरे रोड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत करना, लोगों को दवाखाने तक पहुंचाना। और कहीं पर खबर आती थी, फोन के जरिए मालूम पड़ता था कि अब्दुल रहीम भाई वो फला जगह हॉस्पिटल के अंदर एक बॉडी है और वो कोरोना की है, इफेक्टेड है कोरोना से। तो जब मैं वहाँ जाके देखता तो उनके बच्चे भी है, सब कोई है, लेकिन कोई लाश के पास जाने को तैयार नहीं। तो फिर मैं उन लोगों को हिम्मत देता था कि आपके वालिद है या आपकी वालदा है, कोरोना वगैरह से आप डरो मत, एहतियात अपने को करना है। एहतियात करते हुए हम उसको जो भी तदफीन का जो मामला है मैयत का पूरा टोटल उसको तदफीन करना, गुसल देना, तो वो हम लोग करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा लॉकडाउन बल्कि पूरा शहर जानता है, पूरे शहर ने देखा भी है कि बहुत कठिन था मामला, लेकिन अल्लाह ने मेरी हिफाजत करते हुए बहुत सारा काम मुझसे लिया। और बहुत सारे सोशल वर्कर भी जो थे काफी वो हेल्प और भी यानी हेल्पिंग करते थे हमारे साथ लग करके, वो बॉडी को रखना उठाना, बहुत सारे काम हम लोग किया करते थे। कोरोना की जब पहली मैयत आई जो बहुत ज्यादा यानी देखने में भी खतरनाक डरावनी मैयत थी और पूरी किट के अंदर उनको जो है पैक करके लाया गया था। और साथ ही साथ जो लोग लाने वाले थे उन लोगों ने भी किट पहनी हुई थी। WHO की तरफ से मामला ये था, उनकी गाइड्स ये थी कि भाई वो बॉडी को डायरेक्ट जो है कब्रिस्तान दफनाया जाए, यानी घर ना ले जाए बिना गुसल के। तो वो घर वाले डरते थे, तो मैं उनको समझाया कि देखो आप उसकी फिक्र मत करो, मैं इंशाल्लाह गुसल दे लूंगा। मैंने उनको बोलने को बोल तो दिया, लेकिन जब वो बॉडी हम लोग नहलाने के लिए पटरे पर लाए, जैसे ही मैंने बॉडी खोला है तो मैं बहुत बुरा घबरा गया। ऐसा समझ लो कि मैं खुद भी नहीं एक हद तक के इफेक्टेड हो गया था। मैं भी एक इंसान हूँ, मगर ये जो सोशल वर्कर जो थे ना, इन लोगों की थोड़ी हिम्मत मेरे को मिली और हम लोगों ने मिलकर माशाल्लाह वो पहली मैयत थी। और उसके बाद से कोरोना की जो आखिरी मैयत होंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से नहलाया जैसे मैं 24 साल से नहलाते आया। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, बल्कि लोगों को हिम्मत देने का काम हम लोगों ने किए। अभी तक तो ये पूरे लगभग 23-24 सालों में जो है 16 से 17 हज़ार मैयत के करीब करीब हम लोग, कुछ मैयतें उसमें हमारे हिंदू भाइयों की भी थी। मेरे हिसाब से काउंटिंग करें तो उसकी 27 से 28 मैयत में हमारे हिंदू भाई जो थे, हमारे बिरादरान वतन, तो इनके वहाँ अगर कोई इंतकाल होता था तो ये लोग भी पुकारा उकारा करना रहता था। इनकी ताल्लुकात अपने वालों से रहते थे, मालेगांव शहर, किसका रंगीन खाता है, किसका गार्ड प्रेस से ताल्लुक है, तो बहुत सारे लोग उनके अपने एरिया के अंदर पहचान थी, तो वो ढूंढते थे कि कोई पुकारे वाला आकर के यानी पुकारा करे, ऐलान करे, जाकर मालूमात दे कि फला सेठ का इंतकाल हो गया। तो उनको मेरा नाम मालूम पड़ता था, वो मुझे बुलाते थे। इस तरीके से उन लोगों का भी काम करता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है और हमारा अपना सबसे पहला धर्म जो है तो वो इंसानियत का है कि हम इंसान को इंसान समझे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। अगर वो कोई तकालीफ में है, उसको कोई तकलीफ में है, किसी तरह का उसको मामला है, तो हमारा काम है कि हम उसके उस दर्द के मौके पर, उस तकलीफ के मौके पर उसके साथ खड़े रहे। एक बार ऐसा हुआ था, स्टार होटल के पास 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से 2 लोग नॉर्मल मतलब मार लगी थी और उनका इंतकाल हो गया था। तीनों जगह पे ढेर हो गए थे, मगर एक बंदा उसमें से ऐसा था कि उसको पोटली बना करके लाया गया था। और मुझे फोन आया रात को 2:30 बजे के करीब कि यार बहुत सारे गुसल वाले यहाँ पर आकर के गए। जो भी देख रहा तो वो डायरेक्ट मतलब बॉडी को हाथ लगाना नहीं चाहता। मैं बोला ऐसा क्यों, क्या है बॉडी में? तो बताने लगे कि यार वो बॉडी का सारा पूरा जो बॉडी है वो चूरा हो चुकी है, टायर के अंदर आकर के चितरी हो चुकी है। बोले तो एक थैले के अंदर पैक करके लाए थे। तो जब मैं वहाँ पहुंचा सिविल हॉस्पिटल, तो बहुत सारा मजमा वहाँ पे जमा था। तो मजमे ने देखा कि जब मैं आ गया तो लोग ने आवाज़ लगाई कि अब्दुल रहीम भाई आ गए। फिर मैं
इजाजत लिया और डायरेक्ट पीएम रूम जो था, पीएम रूम के अंदर मैं जा करके जब एंट्री किया तो मैंने देखा कि 2 लाश टेबल पे पड़ी है, तीसरी लाश थी नहीं, और जबकि बताया जा रहा था 3 लाश। मैंने देखा कि वो एक लाश जो है वो एक थैले के अंदर बंद के पड़ा था। तो फिर मैंने उससे पूछा पीएम करने वाले से कि भाई ये, बोले हाँ बॉडी, मगर बोले दादा बोले यार वो बहुत खतरनाक है। तो मतलब मैं तुम फिक्र मत करो। जब वो बॉडी मैंने खोला है तो मैंने क्या देखता कि पूरा जैसे अपने वैसे पूरा गोश्त का लोदरा असर रखा हुआ है, और वो बॉडी आधी, यानी पैर उसके सलामत थे, पैर उसके दोनों जो है वो सलामत थे, और ये पूरी बॉडी यहाँ से जो है पूरी चितरा गई थी टायर के नीचे। तो वो बॉडी को मेरी लाइफ में मैं पहली बॉडी थी जिसको मैंने पूरी बॉडी को सिया था, मेरे हाथ से मतलब टाके मारा था। और वो पीएम करने वाला बंदा और 2 बंदे और थे, एक पुलिस वाला था। तो वो बॉडी हमने पूरी अखंड बनाए थे अक्खी। तो बहुत उस वक्त मेरे को बहुत ज्यादा लोगों ने मतलब मुतासिर होकर के मुझे दुआएं भी दी। ये तो मैं नौजवानों से और खास तौर से उन बच्चों से और उनके वालिदैन से ये कहना चाहूंगा कि देखो, माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को पाल पोस कर इसलिए बड़ा करते हैं कि कल वो उनका सहारा बने। लेकिन आजकल के नौजवान बच्चे गाड़ियां लेकर के वो माँ बाप को पूछे बगैर गाड़ियां लेकर हाईवे पर निकल जाते हैं, चोरी छुपे से गाड़ी लेकर के अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं और हुल्लड़ मस्ती करते हैं, रोडों पर जा करके अपना कमाल बताने की कोशिश करते हैं, कई रेस लगाते हैं, और नतीजे में होता ये है कि वो जरा सा चूक जाते हैं और गाड़ियां उनको मार देती है और वो एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक नौजवान बेटे से हाथ धो बैठते हैं। तो मैं तमाम ऐसे नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप सबसे पहले तो जो हाईवे रोड है आप वहाँ ना जाएं, बिला जरूरत आप बिल्कुल गाड़ियां लेकर रोडों पर ना जाएं। या आपको अगर खबर लगती है कि नदी में पानी आ गया है, बहुत अच्छा मतलब गिरना नदी है, हमारा मौसम नदी है, यहाँ अगर पानी आता है तो आप लोग वहाँ भी ना जाए। बार बार हमारे शहर के जिम्मेदारान, पुलिस का महकमा, तमाम जिम्मेदारान और सोशल वर्कर या आप लोगों को मैसेज भेजते हैं सोशल मीडिया के जरिए से, वालिदैन को भी और नौजवानों को भी, कि आप लोग इस तरफ ना आए। लेकिन उसके बावजूद इन नौजवानों को समझ में नहीं आता और आखिरकार होता यह है कि नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, क्यों, इसलिए कि मैं रोजाना, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं मैयत का काम करता हूँ, बहुत सारी बॉडी ऐसी है, मैं रोजाना नहलाता हूँ। नौजवानों को देखता बड़ा अफसोस होता है कि अभी नौजवान थी, कोई उम्र नहीं थी, लेकिन एक मामूली सी गलती करते हैं, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुत्ता गोली का नशा कर रहा है, और कोई तो कोई नशा नहीं है, कोई शौक नहीं है, मगर वो गाड़ियों का शौक रखते तो गाड़ी लेकर के जाते और अपनी जान हलाकत में डाल देते हैं। तो ऐसे तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मेरे अपने रहमानी कफन सेंटर की जानिब से भी, तमाम पुकारे वालों की और तमाम कफन सेंटर वालों की जानिब से भी, कि आप तमाम जो है इस बात का ध्यान रख के अपने माँ बाप, अपने वालिदैन, अपनी बहन भाइयों की तरफ देखते हुए इन तमाम चीजों का एहतियात करें। नदी से जाने अगर आपको मना किया जा रहा है तो आप मान जाए। आपको गाड़ी लेकर के अगर रोडों पर निकलने के लिए मना किया जा रहा है बिला जरूरत, तो आप ना जाए। जिंदगी बहुत कीमती है, यकीन मानिए जिंदगी बहुत अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलने वाली। इसलिए हम अपनी इस जिंदगी को एक अच्छी तरीके से गुजारें, बेहतरीन जिंदगी गुजारें। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अक्सर ऐसा होता है कि मैं ज्यादातर अपने माहौल रात की मैयत दफन होने की, तो रात में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 बज जा रहा है, 3 बज जा रहा है, कब्रिस्तान से बाहर निकलो और घर की तरफ आने लगो, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई चौक चौराहे पर बहुत सारे नौजवान मोबाइल लेकर बैठे हैं। और जहाँ तक भी मैं रात में देखता हूँ तो नौजवान जो है वो मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, और नौजवान जो है फजर तक के मोबाइल चला रहे हैं, रात के 2 बज रहे, 3 बज रहे, 4 बज रहे, ये मोबाइल लेकर बैठे हुए। जबकि मोबाइल एक इतनी कीमती चीज है, अगर उसका सही यूज अगर हम करें तो यकीन जाने उस मोबाइल के जरिए से हम अपने घर का खर्च निकाल सकते हैं, एक जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब जो बोलते हैं ना, उस तरीके के जॉब हम इस मोबाइल के जरिए से कर सकते हैं। लेकिन नहीं, पबजी का गेम और भी न जाने वो निंजा गेम बताते, बोले इसके ऊपर पैसा मिलता है। बहुत सारी लाश तो ऐसी जो गिरना नौजवान जाते हैं मना करने के बाद भी। अभी जल्दी देखो, अरबाज नाम का एक नौजवान जो है वो गया था नदी की तरफ, अफसार की तरफ, उसको चक्कर आया, वो पानी में गिर गया, मौत उसकी थी लिखी हुई, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन पानी में डूबी हुई लाश जो है 2-2, 5-5 घंटा पानी के अंदर रहती है, तो ऐसी मैयतों को भी नहलाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। नहलाने वालों का दिल जानता है कि वो जब मैयत नहलाते तो किस तरीके से नहलाते हैं। लेकिन आप लोगों से भी बस यही अपील है कि आप नदियों की तरफ ना जाएं। आप लोग नहीं जाएंगे तो ये हादसात नहीं होंगे। हमारे जो सोशल वर्कर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें खास जो है ना हमारे शकील तैराक, वाकई में अल्लाह उनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। इसी तरीके से हमारे जिया मुस्कान जो कि एक गुमशुदा बच्चों की तलाश के लेकर के चल रहे हैं, अल्लाह उनको भी बेहतरीन जज़ाए खैर दे। और भी ऐसे अनगिनत मेरे पास में नाम है जो ओरिजिनल सोशल वर्करी कर रहे हैं, जो आवाम की यानी जो तकलीफें हैं वो आवाम की नहीं बल्कि अपनी तकलीफ समझ करके वो पूरा जो है उनके लिए काम करते हैं। इंडियन सोशल मीडिया जो है, हमारे अकरम भाई सोशल मीडिया के जरिए जो है, हमारे शकील तैराक साहब, मेरे जैसे लोग
और भी ऐसे शहर में बहुत सारे लोग हैं जो वाकई में कौम की खिदमत कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की खिदमत कर रहे हैं, हमारे अपने शहर की खिदमत कर रहे हैं, हमारे अपने राष्ट्र की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने चैनल पर दिखाते हैं। मुझे एक मौका मिला, मुझे बोलना तो नहीं आता, लेकिन जो भी टूटा फूटा मैंने उनके आज इस सोशल मीडिया के जरिए से जो है, इंडियन सोशल मीडिया के जरिए से आप लोगों तक ये मेरा पैगाम कि आप लोग जो है खुश रहे, आबाद रहे। ये जो प्रोग्राम का नाम है, रुक जाना नहीं कहीं तू हार कर। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं भी आज 24 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो मोबाइल है कभी बंद नहीं रहता है। मैं भी यहाँ पर मेरा अपना खुद का इंटरव्यू चालू है। अगर इस वक्त अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो मुझे तुरंत वहाँ जाना पड़ेगा, और आधा घंटा हुआ है मेरी आंख लगने को और मुझे फ़ोन आता है तो मैं तुरंत उठ जाता हूँ, सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए। पैसा तो क्या है मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, हर आदमी कमाता है, लेकिन खिदमत बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए आप अपने करीब जो लोग तकालीफ में हैं उन लोगों की मदद करें। आप लोगों का साथ रहा तो हम चलते रहेंगे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के